जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान में हमेशा से जितने भी राजनीतिज्ञ रहे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे और मनाने और घोटालों की ही राजनीति की है। क्योंकि अब परत दर पर इमरान खान की भी जो घपलेबाजी थी वो भी अब खुल के सामने आ रही है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं स्पुतनिक जो रिपोर्ट आई थी पिछले ही दिनों, उसमें सीधा सीधा बताया गया था कि पाकिस्तान में इतना भयंकर तरीके से करप्शन है और साथ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो पैसे है वो नेताओं ने बाहर निकाल के अलग बैंकों में जमा कर दिए। तो कहीं ना कहीं आज इस चीज़ की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, इमरान खान की जो न्यायियत है वो पाकिस्तान की मीडिया अब डिस्कशन करिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 7 साल पहले की जो काविश है, जो फॉरेन फंडिंग की, आपने तमाम तर रिपोर्ट्स जमा कराई, फिर आपने एक केस बिल्ड किया। इलेक्शन कमीशन हैज़ टेकन इट्स टाइम, लेकिन फिर भी 2 माह पहले स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे अमाउंट्स अब हमें पता चल गए हैं। इंडिविजुअल्स का भी नाम सामने आ रहा है, इंडियन, अमेरिकन। अब आप क्या समझते हैं, फैसला अब तक क्यों नहीं आया था? और अब कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर फैसला आ सकता है, स्पेशली उस दिन जिस दिन खान साहब शायद कराची में जलसा कर रहे हैं। आपके पास कोई इतलात हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाल्लाह अब उम्मीद बनी है और बेसिकली ये केस 7.5 साल चला है। तो अक्टूबर 2019 में इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने फैसले में लिखा है कि पीटीआई को उन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ किया है इन्होंने टू डिले द केस। व्हाई दे अलाउड देम टू डिले वो तो खैर उनकी स्वाबदीद है। उसके अलावा इट हैज़ बीन वेरी बैडली मैनेज्ड। डिटेल्स में मैं नहीं जाता, लेकिन चेंज उधर से आई जब जनवरी 4 को स्क्रूटनी कमेटी ने, जिसको 1 महीने का मैंडेट था, उसने फाइनली अपनी रिपोर्ट जमा कराई इलेक्शन कमीशन में और वो हमें दी गई और जाहिर है पीटीआई को भी दी गई। उसमें जो ऑल्दो पूरे फैक्ट्स तो नहीं आए, जो अभी और भी आ सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स आए वो इतने डैमिंग हैं, वो इतनी डैमिंग इंडाइटमेंट है अगेंस्ट एवरीथिंग दैट इमरान खान स्टैंड्स फॉर, अगेंस्ट एवरीथिंग दैट पीटीआई स्टैंड्स फॉर। अकाउंट्स कंसील किए गए, गैर मुल्की कंपनियों से पैसा आया, गैर मुल्की शहरियों से पैसा आया, इंक्लूडिंग इंडियन सिटीजन्स जिनका नाम, ये सारी मैं वो बातें कर रहा हूं जो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से निकला है। जी। अबाउट $7.3 मिलियन की इलीगल फंडिंग हुई है, अबाउट 0.8 बिलियन रुपीज की इलीगल फंडिंग। अभी वो 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स आना बाकी हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आई एक्सपेक्ट कि फाइनली हमारा सिस्टम मूव करेगा और वो अकाउंट्स निकलवाएगा। और जो सारे जो बोर्ड ने जिन्होंने सैंक्शन किया कि आप अपने प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे ले सकते हैं, 4 मुलाजमीन, एक टेलीफोन ऑपरेटर है, उसमें एक जो हेल्प होती है, ऑफिस हेल्प है, अकाउंटेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनको बाकायदा दस्तावेजी तौर पे उनको इख्तियार दिया। और उस पर लेटर पे, उस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है? कॉपी टू इमरान खान एंड डॉक्टर आरिफ अलवी द सेक्रेटरी जनरल। किन लोगों के नाम है? आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी, कर्नल यूनुस अली रजा, तारिक शेख, डॉक्टर हुमायूं मोमन, ये सारे साइन कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को। सो इस पे अभी तक इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई, इंशाल्लाह अभी खुलेगी। सो मजीद इस केस की जो आगे डाउनस्ट्रीम जो इम्पैक्ट होगा, इट विल बी रियली क्लीनिंग अप द पीटीआई। PTI has been infested with corruption. PTI has, जो हम जिस हमने प्यार से बनाई थी ये PTI एक बड़े मकसद के लिए कि हम इसको एक नई पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान में, एंड वी विल स्टार्ट अकाउंटेबिलिटी विद आवरसेल्व्स। ये तो पार्टी कहीं और ही चली गई। सो इट हैज टू बी क्लेंस्ड एंड इट विल बी क्लेंस्ड एंड वी विल कम बैक एंड वी विल रीऑर्गेनाइज दिस पार्टी। आज वाली पार्टी नहीं। सो ये सारे मामला जब बाबर साहब, एक सेकंड, एक तरफ आप ये कह रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इज डिसऑनेस्ट और एटलीस्ट एज फार एज फॉरेन फंडिंग इज कंसर्न। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पेशावर में ह्यूज जलसा, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जो अवाम तक नहीं पहुंच रहा ये पैगाम, और वो सादिक और अमीन अभी भी हैं, तो क्या उन पे 62(1)(f लागू हो सकती है इफ उन्होंने जो एफिडेविट जमा कराई है और उन्होंने कह दिया कि यही अकाउंट्स है मेरे, और उसके बाद वो और निकल रहे हैं जो कहा जा रहा है ऑफिस बेरर्स के हैं, जिस तरह आपने भी कहा, कैसर साहब भी उसमें ऑफिस बेरर हैं, तो वो हमारे इल्म में नहीं थे, बिकॉज जाहिर है, लेकिन जो ट्रांसफर होते रहे पैसे आपके इल्म में थे, जिस तरह आपने भी फरमा दिया। तो 62(1)(f लागू हो सकती है यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से?
देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत वसी इख्तियारात जी। हैं। इसके जो इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं जब ये एविडेंस सामने और वो डिसाइड करते कि हाँ ये एविडेंस सही है, तो इसका एक तो ये कि जो भी गैर कानूनी फंडिंग हुई है वो जब्त होती है बहक सरकार, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। फिर उसके बाद जो फॉल्स फेक एफिडेविट्स इमरान खान ने हर साल दिए इलेक्शन कमीशन में, उस पर एक्शन हो सकता है। यकीनन 62F लग भी सकता है, लगाया भी गया, लेकिन ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। फिर डाउनस्ट्रीम जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो क्रिमिनल, मसलन 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स पे हुंडी के जरिए पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसका जो उन बोर्ड मेंबर्स हैं उनके ऊपर सीरियस लीगल इंप्लीकेशंस हो सकती है। उसकी इन्वेस्टिगेशंस अभी होना बाकी है। सो दिस विल हैव वेरी सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर नॉट ओनली पीटीआई बट इट्स टॉप लीडरशिप द एंटायर। अब मसलन लेटेस्ट इन्होंने जो काम किया है, मार्च 15 को उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराया कि हमारे 11 अकाउंट्स को डिसओन किया जो स्टेट बैंक से आए हैं। आज तक उसको ओन कर रहे थे, इन्होंने कहा जी स्टेट बैंक से हम इसको ओन नहीं करते। कौन ऑपरेट कर रहा है? असद कैसर। कौन ऑपरेट कर रहा है? शाह फरमान। कौन ऑपरेट कर रहा है? इमरान इस्माइल। कौन ऑपरेट कर रहा है? मियां महमूद रशीद। ये लोग उनको कह रहे हैं कि ये लोगों ने अपनी मर्जी से पीटीआई के नाम पे अकाउंट खोला था, इसमें जो पैसा ऐसे लाताल्लुकी। और अब सुनिए इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मेरे पास रिकॉर्ड आ गया है इनमें से 2 अकाउंट्स का, जो पीटीआई के सेंट्रल जो फाइनेंस सेक्रेटरी है सरदार अजहर तारिक खान और उनका जो सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड है, उनकी नोटिफिकेशन मेरे पास आ गई है कि दे आर ऑपरेटिंग दीज अकाउंट्स वे बैक इन दिसंबर 2012। वो हम इलेक्शन कमीशन में अभी जमा कराएंगे इंशाल्लाह अगली पेशी में। सो वो बारहा इन्होंने झूठ बोला है, बारहा इन्होंने मिसलीड किया है इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान। बट कब तक करेंगे द ट्रूथ? अभी एक हफ्ता पहले एक इनकी फाइनल रिट पिटीशन दी, 8th रिट पिटीशन, अकबर बाबर को केस से अलग करो, इस मामले डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेट रखो, वाज रिजेक्टेड। सो दे हैव ट्राइड एवरीथिंग अंडर द सन। जहां तक लोगों का ताल्लुक है, लोग मासूम है। देखिए ना, मीडिया तो आपको पता है, मुझे पता है, मेरी वॉइस तो मीडिया तक पहुंची नहीं। अब जब निकलेगी, अब जब मैं टीवी पे बैठूंगा, यही लोग, ये मासूम लोग हैं, इनको गुमराह किया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिटलर की भी बड़ी फॉलोइंग थी, हिटलर भी एक जमाने में बड़ा पॉपुलर था, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम हिटलर को फॉलो करें। इसका यह मतलब नहीं है कि जानते बूझते भी हम गलत रास्ते पे आवाम को लेके जाए। मैंने पहले दिन से कहा कि मैं इमरान खान का मुकाबला करूंगा। ही इज लॉस्ट हिज वे, ही इज लॉस्ट द पॉलिटिकल मॉरल कंपास, जिस रास्ते पे इसको चलना था। वी विल फाइट हिम, वी विल कंटेस्ट हिम every step of the way because this is what we are meant for। हमने अपनी ये डैमेजिंग हो सकता है, सॉरी, ये सिर्फ इमरान खान साहब को इंप्लीकेट करेगा या पार्टी को भी तहलील कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन? देखिए, मेरी पर्सनल ये ख्वाहिश हरगिज नहीं है कि पार्टी को तहलील किया जाए। राइट। टॉप लीडरशिप को क्लीन करेगा ये केस, बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और उसके बाद उसकी जो लीगल इंप्लीकेशंस उनके ऊपर आएंगी वो होंगी। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, हमने तो मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाए ताकि ये क्रेडल ऑफ लीडरशिप बने, ताकि मेरिट पे लीडर निकले, जिस तरह बाकी दुनिया में कामयाब जमहूरियत में क्या होता है। सादिक खान कैसे बन गया मेयर ऑफ लंदन ट्वाइस? बिकॉज देयर इज मेरिट इन द लेबर पार्टी। इसी तरह बाहर मुल्कों में हमने वो एग्जाम्पल सेट करना है, हमने जलसे नहीं करने, हमने लोगों को गुमराह नहीं करना, हमने वो मेरिट की नर्सरी बनानी है। अगर हमने वो बना लिया तो वो बहुत बड़ा मकसद हम हासिल कर लेंगे, पाकिस्तान में रियल पॉलिटिकल चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्राइसिस ही लीडरशिप का है। जब लीडरशिप की नर्सरी आपके पास है नहीं, आपके पास पोल्यूटेड एक वो है और वो सारे लोगों को गुमराह करते हैं, इमोटिव। अब ये देखिए ना, ये जो इन्होंने रिजीम चेंज और अमेरिका का शोषा छोड़ा हुआ है, जब तक ट्रंप का व्हाइट हाउस था विच वाज सपोर्टिंग, मैं वही कह रही हूँ कि ये जो साजिशी अंसर है और ये जो बैरून मुल्क का साजिशी अंसर है, जो सारे गद्दार हैं सर, ये मुझे बता दें कि अमेरिका से फंडिंग लेना, इंडियन सिटीजन से फंडिंग लेना, अमेरिकन बिजनेसमैन से फंडिंग लेना, ये तमाम तर चीजें चलें, बाकी तो गद्दार हैं। इनके ऊपर क्या शिक लग सकती है? उनको किस तरह डिफाइन करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं 7 साल से चीख रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन इदारों को तहकीकात करो। अ पार्टी इन पावर हैज बीन फंडेड बाय इंडियंस, हैज बीन फंडेड बाय फॉरेन कंपनीज, हैज बीन फंडेड बाय फॉरेनर्स। दिस इज ग्रोस वायलेशन ऑफ लॉ। वो किस मकसद के लिए फंड कर रहे हैं? इंडियंस किस मकसद के लिए पीटीआई को फंड कर रहे हैं? इमरान खान क्यों नहीं जवाब देता जब वो खड़े होकर कहते हैं कि मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सपोर्ट करो? अ कंट्री दैट डिसमेंबर्ड पाकिस्तान, अ कंट्री दैट नेवर लीव्स एन अपॉर्चुनिटी टू हार्म पाकिस्तान, ये उसकी सिर्फ इस वास्ते कि ये एस्टैब्लिशमेंट और उनको दिखाना चाहता है कि मैं आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
और ये हमारे मासूम लोग गुमराह हो रहे हैं। वी नीड टू स्टैंड अप एंड वी विल स्टैंड अप। ये सारा शोषला है। देखिए मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर पाकिस्तान में हमारे दुश्मनों ने रिजीम चेंज इसलिए लाई है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, तो वो कभी भी रिजीम चेंज ना लाते, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही तो इमरान खान की हुकूमत ला रही थी पाकिस्तान। और क्या वजूहात हो सकती हैं, और क्या वजूहात हो सकती हैं अमेरिका का नाम लेने की? क्योंकि हमने सुना है एक बरतानिया में जो केस शुरू हुआ था वो अमेरिका चला गया। जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू में ये बात का इंदिया दिया है कि वो अमेरिका से आना है, वो केस चलना है अमेरिका में। वो कौन से केस की बात करें? देखिए ये केस तो सबके सामने है। आई वॉज द फर्स्ट टू रेज द रेड फ्लैग। मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया पे ये किया कि देखिए एक डायरेक्ट लिंकेज है। आरिफ नकवी जो है, जो अबराज ग्रुप का है, ही इज अंडर एक्सट्रेडिशन। वो उसको अमेरिका भेजने में 2 स्टेप्स हो चुके हैं, तीसरा हाई कोर्ट का फाइनल फैसला भी आना है। इफ ही इज एक्सट्रेडिटेड, न्यूयॉर्क स्टेट में केस लगा हुआ है। केस है कि 14 बिलियन की एक एंटरप्राइज थी, उस पर एटलीस्ट $1 बिलियन का घपला हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। वो शख्स, आपको मैं हैरान को बताता हूं, अब पता नहीं वो सर्टिफिकेट एफिडेविट ऑथेंटिक है क्योंकि अनडेटेड है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है वो शख्स देता है कि मैंने पीटीआई को अपनी कंपनी के जरिए फंड किया। अब बात यह है कि आपने तो एक गैर मुल्की केमन आइलैंड में ऑफशोर कंपनी के जरिए फंड किया, वो आ गया रिकॉर्ड पीटीआई के बैंक अकाउंट्स में, तो वो तो इलीगल है। पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं फंड कर सकती। लॉ कहता है कि ओनली इंडिविजुअल पाकिस्तानी कैन फंड, और ये एक फॉरेन कंपनी, सो आप फॉरेन एडेड भी हो गए। अब किस एक्सटेंट तक फंडिंग हुई, जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो $2 मिलियन का जो सर आपकी उम्मीद क्या है, फैसला कब मुतवक्का है, फैसला कब आ सकता है? अब आपकी जो नेक्स्ट पेशी है उसमें आप और एविडेंस जमा कराएंगे, लेकिन फैसला आई थिंक अभी नेक्स्ट हियरिंग 19 को है। वीव कंक्लूडेड, हमने अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर लिए। नाउ पीटीआई विल बी कंक्लूडिंग द आर्गुमेंट्स। होपफुली वो नो कॉन्फिडेंस की तरह इसको चलाते ना रहे, लेकिन अगली 19 को कर रहे हैं। 19 चले सर, होपफुली नो मोर सरप्राइजेस।